गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं कल के लिए ऐसे कौन से शेयर हैं जिनका हमारे को चार्ट्स पे इंडिकेशन मिल रहा है डाउन ट्रेंड की तरफ का, पॉसिबिलिटी जिनकी डाउन ट्रेंड की है। तो जो शेयर आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सेल, भेल और आईसीआईसीआई बैंक। लेकिन उससे पहले हमने जो कल 3 शेयर डिस्कस किए थे उसके बारे में तेज़ी से देख लेते हैं कि उनका क्या रिजल्ट रहा है आज। तो हमने जो कल डिस्कस किए थे वो किए थे टाटा स्टील, बीएसएल, टाटा मोटर्स और वेदांता। तो सबसे पहले हम टाटा स्टील बीएसएल को देख लेते हैं। टाटा स्टील बीएसएल में आपको याद होगा हमने ये डिस्कस किया था, इसमें पॉजिटिव चीज़ भी है नेगेटिव चीज़ भी है। तो हम दोनों तरफ लेके चले थे कि अगर क्या बोलते हैं ये 101.85 को ब्रेक कर देता है, जिस हिसाब से ये रिजेक्शन देके गया है, तो इसका टारगेट ऊपर 104 का हमने बनाया था। लेकिन अगर ये 101 के नीचे 101.85 के नीचे चलने लग जाता है तो इसमें नीचे के लेवल हमने बनाए थे पहला 99.55, 98 और 97.95। तो जिसने जो मेरी बात को समझा होगा, दोनों तरफ के लिए तैयार होगा, तो उसने ये नीचे का मूव का पूरा फ़ायदा उठाया होगा और 97.95 जो हमारा टारगेट था वो इसने आज अचीव भी करा है। उसके बाद हमने बात की थी टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स में तो हमने एक ही तरफा चले थे। मैंने साफ क्लियर बोल दिया था कि अगर 315.20 के ऊपर अगर टाटा मोटर्स जाता है तो हमारे को तेज़ी बिल्कुल भी नहीं करनी है, हम सिर्फ इसमें मंदी के लिए ही हमने डिसाइड किया था। और इसने क्या बोलते हैं हमारे जो लेवल थे 313, 312, 309 और 307, हमारे पूरे जो लेवल हमने मार्क किए थे वहाँ तक का इसने पूरा हमारे को दिया है। अगर किसी ने इसमें यहाँ तक वीडियो देखी होगी तो उसने पक्का यहाँ पे फ़ायदा उठाया होगा टाटा मोटर्स में। और तीसरा हमारा शेयर था वेदांता का। वेदांता का भी हमने डिस्कस किया था कि ये डाउन ट्रेंड में है, नीचे इसमें क्या बोलते हैं हमने टारगेट लिए थे 278, 276, 274। तो आज तीनों के तीनों टारगेट पूरे हुए। ये क्या बोलते हैं ओपन इसका यहाँ पर हुआ, उसके बाद पहली कैंडल में नीचे चला गया बट वापस रिट्रेस करा और वहीं से उसी लेवल से वापस इसने दोबारा मौका दिया। क्या बोलते हैं डबल टॉप बनाया, डबल टॉप के बाद इसने वापस से मौका दिया। ये जो इसने यहाँ पर समझ जाना चाहिए था आपको, डबल टॉप जब ये बना, डबल टॉप बनने के बाद आपको इस जगह पे समझ जाना चाहिए था इसने क्या किया। डबल टॉप के बाद रिजेक्शन दिखाई, इतनी अच्छी रिजेक्शन दिखाने के बाद कंफर्मेशन दी। तो यहाँ से आप ट्रेंड ले सकते थे 278 से 274 का, पूरे 4 रुपये का यहाँ से भी बनता था। अगर कोई चार्ट देख रहा होगा ये रिजेक्शन विद कंफर्मेशन, तो यहीं से वो वापस से ले सकता था अगर पहली कैंडल में मौका नहीं दिया तो। उसके बाद अब ये क्या बना रहा है, अब ये क्या बना, इसने बनाया एम पैटर्न। ये देख रहे हो डबल टॉप पैटर्न बनाया है। ये देखो डबल टॉप बनाया, डबल टॉप बनाने के बाद इससे नेकलाइन की ब्रेक दे दिया। नेकलाइन की ब्रेक करने के बाद अब इसका टारगेट क्या बनता है, इसका टारगेट यहाँ तक बनता है। बाकी अभी आज कल के लिए इसके शेयर में कुछ नहीं है। अगर कोई करना चाहता है तो उसके लिए जस्ट बोल रहा हूँ, अगर ये 274 से रिवर्स कर गया तो ठीक है। अगर 274 इसने कल ब्रेक कर दिया तो वापस ये यहाँ तक छुएगा 270 तक। जी इसका एम पैटर्न पूरा कंप्लीट तभी होगा। मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, आज के लिए नहीं है बट फिर भी अभी बताते बताते मेरे को एक चीज़ दिखी तो मैंने कहा बता देता हूँ। ये देख रहे हो ये एम पैटर्न इसने बनाया, डबल टॉप बनाया, डबल टॉप के बाद ये इसकी नेकलाइन थी, नेकलाइन को ब्रेक करा, यहाँ तक आया। अब ये यहाँ से घूम जाता है तो इसमें कोई दिक्कत कुछ मत करना, वेट करना है इसके टूटने का। जैसे ये टूटी तो ये वाली चीज़ हमारे को यहाँ तक की मिल जाएगी जो हमने लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है। तो अब ये वाले मैं शेयर हटा देता हूँ तीनों और आज के शेयर स्टार्ट करते हैं फटाफट। आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सेल की। सेल का अगर आप देखोगे, मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। अगर डेली चार्ट पे अगर आप सेल को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे ध्यान से, तो इसने क्या किया है, ये ऊपर गया इतना ज़्यादा, उसके बाद इसने यहाँ से यहाँ तक की रिट्रेसमेंट ली, ये वापस नीचे आने को तैयार हो रहा है दोबारा से। इसने क्या बोलते हैं ये वाली जो इसने ये जो 2 रिजेक्शन बनाई थी बहुत प्यारी प्यारी, आज इनका भी ब्रेकआउट दे दिया है। अब सबसे मेन चीज़ ये है, एक तो ये ओपन ही आज इसके नीचे हुआ था। 2 दिन तक तो देखो रिजेक्शन दी क्योंकि ओपन ऊपर था, वो नीचे आता था वापस खींच लेते थे, बट आज ओपनिंग ही नीचे हुई और नीचे खींच गया है ये। अब इसमें 2 सिनेरियो बनते हैं, तो ऊपर नीचे इसमें दोनों का बनता है, ध्यान से सुनना। एक तो हो सकता है कि ये फेक आउट हो, कि ये ट्रेंड लाइन के नीचे आज बंदी दिया, कल तेजी हुई तो ये वापस ऊपर ही निकल गया। तो हमारे लेवल 136 रुपये के हैं, 121 है, तो 126, 131, 132 और 134 ये हमारे ऊपर के लेवल है। लेकिन अगर ये कल इस फॉल को कंटिन्यू करता है, जिस हिसाब से ये ऊपर गया, उसके बाद इसने लोअर हाई बनाया, ये पहला हाई इसने क्या बनाया, इसने हाई ये बनाया, उसके बाद इसने लोअर हाई बनाया, स्ट्रक्चर समझो, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं इसमें फिबोनाची लगाता हूँ, फिबोनाची की रिट्रेसमेंट अगर आप चेक करोगे, इतने ज़्यादा क्या बोलते हैं जो इसने ट्रेंड लिया था, अपर ट्रेंड लिया था, उसकी रिट्रेसमेंट सिर्फ और सिर्फ अभी तक यहाँ तक की हुई है। कम से कम 50% की अगर रिट्रेसमेंट भी अगर इसमें हम लेके चले कि 50% की रिट्रेसमेंट इसमें होनी चाहिए थी,
तो 50% की रिट्रेसमेंट इसमें क्या बोलते हैं 117 तक बनती है। अगर 117 भी ब्रेक होता है तो अगला हमारा लेवल ये बनता है 0.618। रुको मैं मार्क कर लेता हूँ एक बार। और ये हमारा कोइंसाइड भी कर रहा है इस वाले लेवल के साथ। एक बार मैं पीछे देख लेता हूँ, पीछे कुछ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा यही है, या तो ये फेक आउट का सिनेरियो बन सकता है क्योंकि ये दो रिजेक्शन थी बहुत प्यारी प्यारी, आज इसके नीचे ही खुल गया तो इसलिए नीचे आ गया। अगर कल तेजी बनी तो ये वापस ऊपर जा सकता है, तो ऊपर के लेवल है हमारे 126, 131, 132। लेकिन अगर ये क्या बोलते हैं कल कंफर्मेशन दे रहा है, कल नीचे ही चल रहा है, कल नीचे चलने का मतलब क्या है, ये जो इसने ये ब्रेकडाउन दिया है वापस, जिसने यहाँ पे ब्रेकआउट लिया था उसका ब्रेकडाउन दिया है, और यहाँ पे कंसोलिडेशन जो करी थी, रुकने की कोशिश की थी, वो एक्चुअल में उसने ब्रेकडाउन दे दिया है। तो उसका टारगेट बनता है 117 एंड 110। तो ये हमारा पहला शेयर हो गया सेल का। अब हम बात करते हैं अपने आज के दूसरे शेयर की, जो कि है भेल। अगर आप भेल में देखोगे तो फ्री फॉल हुआ है, एकदम फ्री फॉल हुआ है। और भेल ने क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट लेवल ये वाला जो था, ये वाली जो ये वाली इसने यहाँ पे बना रखी थी, यहाँ पे बढ़िया सपोर्ट था, ये वाला लेवल भी इसने आज ब्रेक कर दिया। इसको भी नहीं तो हम इसको बहुत इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं ये वाली चीज़ को। तो इसने ये आज ब्रेक कर दिया। अब नीचे इसका ये बनता है यहाँ पे, जहाँ पे ये रुक सकता है, अगला लेवल इसका भाई ये है 71.75। तो अब इसमें करना क्या है, देखो अब इतना ज़्यादा फ्री फॉल हुआ है 15 मिनट के चार्ट पे, तो इसमें थोड़ी सी रिट्रेसमेंट तो बनती है। मे बी ये यहाँ से अब क्या बोलते हैं 71.75 तक आए और यहाँ से रिट्रेसमेंट लेने की कोशिश करे। और अब ये रिट्रेसमेंट लेगा तो 74.70 से ये वापस रिवर्स होना चाहिए। जिस हिसाब से इसका फॉर्मेट बना है ना, अगर आप क्या बोलते हैं डेली पे देखोगे तो यहाँ पे क्लियर रिजेक्शन है पूरी। ये देख रहे हो ऊपर कितनी ज़बरदस्त रिजेक्शन है, 74.70 के ऊपर कंप्लीट रिजेक्शन है। तो 15 मिनट चार्ट पे ध्यान रखना, 15 मिनट के चार्ट पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये 71.75 से अगर घूम रहा है तो ये मान लेना इसने रिट्रेसमेंट स्टार्ट करी है। और 72.90 अगर तोड़ता है तो ये रिट्रेसमेंट अपनी क्या बोलते हैं करीबन 74.40 तक करेगा। और यहाँ तक रिट्रेसमेंट करने के बाद ये रिवर्स से होना चाहिए, और जब रिवर्स हो रहा है तो फिर वापस हमारे को एक बार मौका मिलेगा 71 तक का। तो भेल में ध्यान रखना चार्ट पे। देखो ऐसा है, एक तरफ का मैं बोल दूँ वो ना हो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। चार्ट खोलना, समझना क्या कर रहा है। ये देखो ना, इतना ज़्यादा फ्री फॉल जब होता है ना तो कोई चीज़ ऐसे गिरती तो नहीं रहेगी, थोड़ा सा उठेगी भी। अब ये जो इसमें लग रहा है, ये वाला जो इसका बेस है, ये देख लो कितना प्यारा बेस है यहाँ पर। ये वाले बेस से इससे पॉसिबिलिटी क्या लग रही है 71.75 से ये मे बी यहाँ से क्या बोलते हैं रिट्रेस करेगा। रिट्रेस करने के बाद ये क्या बोलते हैं यहाँ पे रुकने की वापस कोशिश करेगा 72.90 से 72 के बीच में। अगर नहीं रुका है तो ये 74 तक जाएगा, और 74 से ये कंफर्म रिवर्स मारेगा, और रिवर्स मारेगा तो वापस 71 तक आएगा, वो फिर अपॉर्चुनिटी देगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने आखिरी शेयर की, जो कि है आईसीआईसीआई बैंक। अब देखो आईसीआईसीआई बैंक ने क्या किया। आईसीआई बैंक ने देखो, अगर आप डेली चार्ट पे अगर एक चीज़ नोट करोगे तो इसने क्या बनाया, डबल बॉटम बनाया, डब्ल्यू पैटर्न बनाया। देखो ये यहाँ से आया, यहाँ गया, ये गया और ये गया। ठीक है, इसने ये वाली, अब इसने क्या किया, देखो जूम कर रहा हूँ, ध्यान से समझना चीज़ को, इसका स्ट्रक्चर समझना क्या कर रहा है ये। अब देखो ये मैं डिलीट मार देता हूँ, मैं एक मार्कर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये देखो ये डब्ल्यू पैटर्न की जो नेकलाइन है, नेकलाइन क्या है, ये डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन होती है। जो ये बीच वाला हिस्सा होता है ना, ये जैसे ये डब्ल्यू बन रहा है, ये देखो ये डब्ल्यू बन रहा है, इस डब्ल्यू का जो ये मिडल हिस्सा है, इसका जो हाई होता है, ये इसे नेकलाइन बोला जाता है। अब ये नेकलाइन है, अब इसने बिल्कुल नेकलाइन पे सपोर्ट लिया है जो कि 617.5 पे है। अगर इसने नेकलाइन को तोड़ दिया तो इसका मतलब ये है, जो इसने क्या बोलते हैं ये वाला यहाँ पे इसका जो डब्ल्यू पैटर्न बनाया था, डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद इसने ये डब्ल्यू पैटर्न को क्या बोलते हैं ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट होने के बाद ये फ़ौरन नीचे आ गया, फ़ौरन ही नीचे आ गया। तो इसका मतलब ये है कि इसने यहाँ पे फेकआउट किया। समझ रहे हो फेकआउट का सिनेरियो, ये यहाँ से ऐसे गया और यहाँ से इसने वापस कर दिया, और ये नीचे अगर ये क्या बोलता है इसने इसको भी तोड़ दिया, ट्रेंड इसका क्या है 617.5। तो ये फेकआउट का सिनेरियो है, और ये पक्का यहाँ से अगर ये नीचे आया, इसने फेकआउट दिया, तो ये वापस आपको इस लेवल पे मिलेगा 590 के लेवल पे आईसीआईसीआई बैंक आता मिलेगा। 590 नहीं तो 601 से 590 के बीच आईसीआईसीआई बैंक आपको आके फिर से खड़ा मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत क्रूशियल है, इससे बैंक निफ्टी की भी पिक्चर क्लियर होगी आईसीआईसीआई बैंक क्या कर रहा है। समझ रहे हो, आईसीआईसीआई बैंक बहुत हैवी चीज़ है।
अगर ICICI बैंक हमारा ये मान लो ये जो ये नेकलाइन डेली पे नेकलाइन है, ये 15 मिनट का चार्ट नहीं है, ये डब्ल्यू पैटर्न डेली का बता रहा हूँ। डेली पे अगर ये 617 को ब्रेक करता है नेकलाइन को डब्ल्यू पैटर्न की, तो ये वापस 590 तक का आएगा। ये पूरा मूव एंजॉय कर सकता है कोई भी। और अगर ये यहीं से वापस घूम जाता है तो हमारे को कुछ भी नहीं करना है। 635 जब तक पार नहीं कर रहा है, हमारे को ICICI बैंक में ऊपर का मूव नहीं लेना है। तो दोस्तों आज के लिए बस यही तीनों शेयर थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और बाकी आपकी कोई भी शेयर से रिलेटेड, इन तीनों शेयर के अलावा कोई भी शेयर में आपकी कोई क्वेरी हो, या अभी मैंने जितना भी बताया उसमें कोई डाउट वाउट हो, तो आप क्या बोलते हैं कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी हम लाइव स्ट्रीम भी करते हैं 9:30 से 10:30 के आसपास हम स्टार्ट करते हैं, रात को 12-12:30 तक, जितना भी मतलब वो करे मन करे तो वहाँ तक कर लेते हैं। चलो ओके, बाय बाय।